द्वारिकाधीश ने मां रुक्मणी जी के साथ विवाह किया है। श्रीमद् भागवत जी में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, पृथ्वी मैया ने तपस्या की और तपस्या करके भगवान से यह वरदान प्राप्त किया कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जब मैं चाहूं तब उसकी मृत्यु हो। भूमिस्या अपत्यम पुमान स्त्री विग्रहे जातेति भौमासुरः। भूमि ने तप किया, भूमि के तप से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए तो भूमि ने यह वरदान मांगा कि प्रभु मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो जब तक मैं ना चाहूं तब तक मरे ना, जब मैं चाहूं तब उसकी मृत्यु हो। भगवान ने वरदान दिया और भौमासुर नाम का एक असुर उत्पन्न हुआ। भौमासुर नाम का एक असुर उत्पन्न हुआ जो बड़ा अत्याचारी, बड़ा आतताई, बड़ा अधर्मी, बड़ा पापी था। प्राग ज्योतिषपुर नामक राज्य का राजा था। अत्याचारी, पापी, अधर्मी और दुष्ट तो था ही, इसने देव माता अदिति के कुंडल और देवताओं का छत्र तक छीन लिया था। और जिस राज्य का यह राजा था, प्राग ज्योतिषपुर, उस राज्य में जाना बड़ा कठिन काम था, क्योंकि इसके महल के चारों तरफ पहाड़ों की किलेबंदी थी। फिर उसको यदि कोई पार करे तो जल से भरी हुई भरी भरी बड़ी बड़ी खाइयां थी, गहरी गहरी, आग की चार दीवारी और सुदृढ़ फंदों का जाल। इतने सुरक्षित रूप से यह निवास करता था। अत्याचारी था, पापी था, अधर्मी था, दुष्ट था, यह तो था ही। इसमें एक दोष भी आ गया था, और दोष यह था, यह 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करना चाहता था और 16,100 कन्याएं इसने अपने कारागार में बंदी बना करके रखी थी। बंदी बना के 16,100 कन्याएं कारागार में बंदी बना करके रखी थी। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति का यदि धन चला जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास योग्यता है, हमारे पास ज्ञान है और हम मेहनती हैं तो हम धन फिर से कमा लेंगे। धन चला जाए कोई बड़ी बात नहीं। तन चला जाए, तन मतलब कोई बीमारी हो जाए तो लगता है जैसे कोई कमी आ गई हो शरीर में। धन गया कुछ नहीं गया, तन गया कुछ गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि इस व्यक्ति का चरित्र गिर जाए तो इसका सर्वनाश हो जाता है। शास्त्र कहते हैं, रावण के 10 सिर गए पर नारी के साथ। कहते हैं रावण को राम जी ने मारा था,
लेकिन यदि देखा जाए तो रावण को राम जी ने नहीं, सीता जैसी देवी के ताप ने और श्राप ने रावण को मारा था। रावण के 10 सिर गए पर नारी के साथ। तो ध्यान रखिएगा, धन गया कुछ नहीं गया, तन गया कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस। हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस। बट कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। धन गया कुछ नहीं गया, तन गया कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। तो ये जो भौमासुर था, इसके मन में ये था कि मुझे 20,000 कन्याओं से विवाह करना है। और सोचिए आप, 16,100 कन्याएं इसने अपने कारागार में बंदी बनाकर के रखी थी। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्राग ज्योतिषपुर पहुंचते हैं और भगवान कृष्ण अपने साथ में मां सत्यभामा को भी ले गए हैं। भगवान की पटरानी है सत्यभामा। तो जब सत्यभामा को ले गए तो सत्यभामा ही पूर्व जन्म में पृथ्वी थी। भगवान का भौमासुर का भयंकर युद्ध हुआ। अंत में जब भगवान हारने लगे, जिसे सत्यभामा कह दें कि प्रभु मारो, जब भगवान हारने लगे तो सत्यभामा के मुख से अपने आप निकल पड़ा कि हे भगवान, आप इस दुष्ट का वध कर दो। और सत्यभामा के कहते ही भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया। भौमासुर मारा गया, भौमासुर की मृत्यु हुई, मर गया। अब भगवान उन 16,100 कन्याओं के पास पहुंचे जो कारागार में बंदी बनी थी। भगवान ने उन समस्त कन्याओं को मुक्त कराया है। तब वे कन्याएं कहती हैं कि हे नाथ, भूयात् पतिरयं मह्यं धाता तदनुमोदता इति सर्वा पृथक् कृष्णे भावेन हृदयं दधु। हे भगवान, भूयात् पतिरयं मह्यं, हे भगवान, हम चाहते हैं, ब्रह्मा जी से ये कह रही हैं, वरदान मांगती हैं कि हम चाहते हैं कि कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो, कृष्ण हमें पति के रूप में मिले। और आज जब भगवान उन 16,100 कन्याओं को मुक्त कराते हैं तो वे कन्याएं कहती हैं कि हे प्रभु, हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है, यदि हम अपने घर जाएंगे तो हमारे माता पिता तो हमें स्वीकार करने वाले हैं नहीं। वो ये कहेंगे कि तुम भौमासुर के साथ में रही हो, तुम अपवित्र हो, तुम अशुद्ध हो, तुम ठीक नहीं हो। और माता पिता ने यदि त्याग दिया तो हम क्या करेंगे? 2 मार्ग हैं। पहला मार्ग, या तो हम आत्महत्या करेंगे, और आत्महत्या नहीं कर पाए तो हम किसी गलत मार्ग को चुनेंगे, किसी गलत रास्ते पर चल देंगे। जब भगवान ने उन कन्याओं की बातों को सुना और जब सुना कि ये ब्रह्मा जी से वरदान मांगती ही थी कि कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो, तो भगवान ने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं आपको स्वीकार करता हूं। और उन 16,100 कन्याओं को पालकी में बिठा करके भगवान ने द्वारिकापुरी भेजा, जिसे कहते हैं कि भगवान के 16,100 विवाह हुए। ऐसे हुए थे। भगवान ने किसी का हरण नहीं किया, भगवान ने किसी को जबरन लेकर के नहीं आए, छीन करके, युद्ध करके ना। उन कन्याओं ने ही अपना सर्वस्व कृष्ण को सौंप दिया है। और हो ना हो, कृष्ण है ही ऐसे